आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर पेश करते हैं पॉडकास्ट की एक श्रृंखला। 75 दिन में हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है भारत माँ के अमर सपूत खुदीराम बोस की, और इस कहानी को अपनी आवाज देंगे शशांक अवस्थी। 3 दिसंबर वर्ष 1879 को स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले के त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिय देवी के घर हुआ था, जहां 18 साल की उम्र में युवा खुद को संभाल ही रहे होते हैं। खुदीराम उस छोटी सी उम्र में ही एक स्वतंत्रता सेनानी बन गए और देश के प्रति अपनी जान कुर्बान कर दी, जबकि उनके माता पिता ने उनसे पहले अपनी 2 संतानों को खोया था। यह साबित करता है कि उन्होंने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा था और उनका देश प्रेम अटूट था। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। खुदीराम अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी में मर मिटने के लिए जंग आजादी में कूद पड़े। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं, जिनकी मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को 18 वर्ष की लघु आयु में ही उन्हें फांसी दे दी गई। अपने अंतिम समय में गीता को हाथ में लिए रहना यह दर्शाता है कि वो देश और धर्म के प्रति अंतिम सांस तक कर्मबद्ध रहे। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के महानायकों की कहानियां और किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।